Hi everyone. So today through this video I want to tell you all what you should know about task 1. Particularly we are going to deal with the golden rules for task 1. Basically it is just a beginning as to what all is important in task 1. So let's see. Particularly in task 1 you get different types of graphs: single line graph, double line graph, bar graph, single, double or triple. It can be in any form. You get a pie chart, you get a table, you get a process, and you can get a picture or a map. All these graphs in detail will be discussed in upcoming videos, so don't worry about that. Line graph can be a single one also and double one also. Bar graphs, the types of buildings which are made in a graph. Pie chart, a circular graph. Table, when it is made in the form of table, rows and columns. प्रोसेस आता है, कभी कभी आपको ये बोल दिया जाता है कि ये ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दे देते हैं एंड आपको कहा जाता है कि यू नीड टू एक्सप्लेन दैट. उसके बाद एक पिक्चर या मैप आ जाता है. 2 मैप्स दिए होते हैं. एक प्लेस का एक लेआउट दिया होता है कि अभी ये प्लेस ऐसी है और आगे चल के या फ्यूचर में इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे. या फिर कभी कभी इस तरह भी दे दिया जाता है कि एक जो मैप है वो 2010 का है, एक 2015 का है. आपको ये बताने हैं कि क्या क्या चेंजेस इसमें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं. सो ऑल दीज आर डिस्कस्ड इन डिटेल इन द अपकमिंग वीडियोस. सो बेसिकली टास्क 1 इसी पे बेस्ड है, ग्राफ्स पर. लेट्स सी द फॉर्मेट. मेन चीज़ आपको 3 इंपॉर्टेंट रूल्स आपको याद रखने हैं. इफ़ वी टॉक अबाउट पैराग्राफ्स, 3 to 4 पैराग्राफ्स नीड टू बी फ्रेम्ड. उससे ज़्यादा पैराग्राफ्स नहीं बनाने हैं. वर्ड लिमिट 150 to 180 वर्ड्स रहेगी. यू कैन नॉट गो लेस देन 150 एंड आई थिंक सो 180 190 इज इनफ. टाइम विच यू शुड डिवोट हियर इज 20 मिनट्स, क्योंकि 40 मिनट्स हमें टास्क 2 में डिवोट करने चाहिए. अगर मैं पैराग्राफ्स की बात करूं फिर से, तो एक इंट्रो का पैरा, एक बॉडी पैराग्राफ 1, एक बॉडी पैराग्राफ 2 और लास्ट में कंक्लूजन, जिसे हम ओवरऑल भी कहते हैं. इसका एक और फॉर्मेट है कि पहले आप इंट्रो लिखें, फिर ओवरऑल लिखें नेक्स्ट पैराग्राफ में, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी पैराग्राफ 1, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में बॉडी पैराग्राफ 2. सो इवैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या है? लेक्सिकल रिसोर्स. इवैल्यूएशन मतलब आपको किस बेसिस पर जज किया जाएगा, आपकी राइटिंग में क्या क्या चेक किया जाएगा, सो दैट यू कैन गेट अ हायर बैंड स्कोर. वोकैबुलरी प्लेज अ वाइटल रोल. 25% वोकैबुलरी के हैं. कभी कभी क्या होता है कि किसी चीज़ का एक्सपेंडिचर दिया होता है, तो सम स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, बार बार वो एक ही सेंटेंस लिखते हैं. अमेरिका स्पेंट दिस मच ऑन फूड, अमेरिका स्पेंट दिस मच. तो ये जो स्पेंट रिपीट होगा, सो यू विल नॉट गेट मार्क्स फॉर दैट. मतलब वोकैबुलरी के मार्क्स आपके कट हो जाएंगे. सो ट्राई नॉट टू रिपीट दी वोकैबुलरी. कभी एक्सपेंडिचर यूज कर लो, कभी एक्सपेंसेस यूज कर लो, कभी स्पेंडिंग यूज कर लिया, कभी अमाउंट स्पेंट यूज कर लिया. सो ब्रिंग अ वेराइटी इन योर वोकैबुलरी. कोहेजन कोहेरेंस मीन्स आपका जो एक सेंटेंस है दूसरे सेंटेंस से कितना प्रॉपरली कनेक्टेड है. जैसे अगर हम प्रोसेस की बात करें तो आफ्टर दैट, देन से आप कनेक्ट करते हैं. अगर हम नॉर्मल ग्राफ्स की बात करें तो हावेवर आ सकता है, सरप्राइजिंगली, नोटिसेबली, इट इज़ एविडेंट. ये सब कनेक्टर्स बहुत ज़रूरी है. टास्क अचीवमेंट मीन्स आपको पूरा टास्क कंप्लीट करना है और जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं आपको उन्हें मिस नहीं करना है. ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रामर, पंचुएशंस, इन सब के बारे में. अब ये कुछ वोकैबुलरी है. पर्टिकुलरली आपके ग्राफ में आप इंक्रीज डिक्रीज देखेंगे कि ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये इतनी तेज़ी से बढ़ा, ये धीरे बढ़ा. जैसे कभी कभी दे दिया जाता है ग्राफ में कि कितने लोगों ने कंजम्पशन किया कॉफ़ी का एक ईयर में, फिर नेक्स्ट ईयर में ये कंजम्पशन बढ़ा कि कम हुआ. फिर अगर 5 साल बाद बात करें तो इसका क्या कंडीशन था, ये ड्रास्टिकली बढ़ गया या तेज़ी से बढ़ गया या तेज़ी से गिर गया. तो बहुत बार आपको लाइन ग्राफ्स में ज़्यादातर इंक्रीज डिक्रीज के बारे में बात करना होता है. तो ये जो वोकैबुलरी आपको काफ़ी हेल्प करेगी. आपके पास राइज, जंप, ग्रो, ये आप देख सकते हैं. ये जो वोकैबुलरी है ये इंक्रीज से रिलेटेड वोकैबुलरी है. ये जो है ये डिक्रीज से रिलेटेड वोकैबुलरी है. तो हम चेक करते हैं पहले इंक्रीज, राइज, जंप. उसके बाद आप देख सकते हैं राइज, जंप, ग्रो, क्लाइंब, गो अप, इंक्रीज, रॉकेट. सो ये इंक्रीज की वोकैबुलरी होगी. अब हम डिक्रीज की देख लेते हैं. फॉल, ड्रॉप,
डिक्लाइन, डिक्रीज, गो डाउन, प्लंज, प्लमेट। प्लंज काफी तेजी से गिरने के लिए यूज होता है, प्लमेट भी काफी तेजी से डिक्रीज के लिए यूज होता है। थोड़े बहुत डिक्रीज के लिए आप फॉल, ड्रॉप यूज कर सकते हैं जब बहुत कम डिक्रीज हो। थोड़ा ज्यादा है तो डिक्लाइन, डिक्रीज, गो डाउन यूज कर सकते हैं। बहुत ज्यादा है तो आप प्लंज और प्लमेट यूज कर सकते हैं। अगर हम इंक्रीज की बात करें, राइज, जंप, ग्रो, क्लाइम, ये थोड़े बहुत इंक्रीज के लिए। गो अप, इंक्रीज, नॉर्मल इंक्रीज के लिए। रॉकेट मतलब बहुत तेजी से बढ़ना, जिससे रॉकेट ऊपर जाता है, तो आप बोल सकते हैं देयर वॉज अ रॉकेटिंग इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टमेटोज। आप ये भी बोल सकते हैं देयर वॉज अ स्काई रॉकेटिंग इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टमेटोज। तेजी से बढ़ना, जैसे हम कहें एक साल में 20 था पर केजी और नेक्स्ट ईयर में वो 80 केजी पहुंच गया, 80 रुपीज पर केजी पहुंच गया, तो इसको हम रॉकेटिंग इंक्रीज या रैपिड इंक्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, आप बोलेंगे कि प्राइस बढ़ गया, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कुछ सेंटेंसेस में कैसे बढ़ा, क्या काफी तेजी से बढ़ा। तो यहाँ हमारे एडवर्ब्स हैं डिस्क्राइब करने के लिए। मैंने कहा द कंजम्पशन ऑफ कॉफी इंक्रीज्ड। अगर वो तेजी से बढ़ा है तो मैं बोलूंगी शार्पली या रैपिडली या क्विकली। ठीक है, अगर वो अच्छा खासा बढ़ा है तो मैं यूज करूंगी, आई विल यूज कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, सब्सटैंशियली। जैसे द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज कंसिडरेबली। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या बढ़ा? द प्राइस ऑफ कॉफी। फिर मैं बताऊंगी इंक्रीज्ड, उसके बाद मैं बताऊंगी कैसे बढ़ा, कंसिडरेबली। उसके बाद मैं बोलूंगी द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज सब्सटैंशियली, अच्छा खासा। द प्राइस ऑफ कॉफी इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। तो हमेशा आप देख रहे हैं, मैं पहले बता रही हूं इंक्रीज्ड, लास्ट में मैं बता रही हूं कैसे, रैपिडली, शार्पली, स्टीपली, ये सब लास्ट में। जैसे मैंने बोला द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज्ड, अब मुझे बोलना है धीरे से बढ़े या कम बढ़े, तो मैं यूज करूंगी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज स्टेडिली। स्टेडिली का मतलब होता है धीरे धीरे लेकिन लगातार, है ना। ग्रेजुअली का भी मतलब होता है धीरे से, मैं बोलूंगी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज ग्रेजुअली। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज मॉडरेटली, धीरे धीरे बढ़ना। देन अब बहुत ही कम बढ़ा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज स्लाइटली या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज स्लोली। तो लेट मी रिपीट वंस मोर, शार्पली, रैपिडली आप यूज करेंगे जब आपको लगता है तेजी से बढ़ा, कंसिडरेबली, सिग्निफिकेंटली, सब्सटैंशियली जब आपको लगता है अच्छा खासा इंक्रीज है, उसके बाद स्टेडिली, ग्रेजुअली, मॉडरेटली जब आपको लगे कि स्लो इंक्रीज है या धीमा इंक्रीज है, स्लाइटली, स्लोली बहुत ही कम डिक्रीज के लिए यूज होता है। एक और चीज हमें इसमें डिस्क्राइब करनी होती है, वो है ये वाली, कांस्टेंट रही। अगर आप बोलते हैं कि पहले 5 साल में कॉफी का कंजम्पशन सेम रहा, स्थिर रहा, तो हम बोलेंगे इन फर्स्ट 5 years द कंजम्पशन ऑफ कॉफी रिमेन्ड कांस्टेंट। आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, रिमेन्ड कांस्टेंट, स्टेड कांस्टेंट, ठीक है, या रिमेन्ड स्टेडी या रिमेन्ड स्टेबल। रिमेन्ड का यूज ज्यादा इजी होता है, स्टेड कांस्टेंट, स्टेड स्टेडी, स्टेड स्टेबल। ये कब यूज करते हैं, जब हमें लगे कि स्टेबल रहा, स्थिर रहा, तब हम कांस्टेंट, स्टेडी और स्टेबल का यूज करते हैं। बहुत बार ये आएगा कि आप देखेंगे, या कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है 1-2% का, तब भी हम स्टेडी और स्टेबल यूज कर सकते हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि कॉफी का कंजम्पशन पहले 5 साल में स्टेबल रहा, तो मैं बोलूंगी द कंजम्पशन ऑफ कॉफी रिमेन स्टेबल फॉर फर्स्ट 5 years, या 5 years को हम पहले लिख सकते हैं, फॉर फर्स्ट 5 years कॉमा, हम किसकी बात कर रहे हैं, कॉफी के कंजम्पशन की, तो हम लिखेंगे द कंजम्पशन ऑफ कॉफी। फिर हमें बताना है इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई, यहाँ पे तो इंक्रीज डिक्रीज की बात नहीं हो रही, हम बोल रहे हैं स्टेबल रहा, तो मैं वर्ब लिखूंगी रिमेन्ड और लास्ट में लिखूंगी स्टेबल। रिमेन्ड का मतलब है रहा, स्टेबल का मतलब है स्थिर। सो इंक्रीज, डिक्रीज, स्टेबल, ये 3 अभी आप सीखें। आगे वीडियोस में आई हैव एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग in complete detail, so you won't face any problem. So इन्हीं के सेंटेंस फिर से बने हुए हैं।
सेल्स फेल स्लाइटली, सेल्स गिरी, कैसे गिरी, धीरे. प्राइसेस ड्रॉप्ड शार्पली, प्राइसेस गिरे, कैसे गिरे, शार्पली. आप तीखा इंक्रीज इस तरह जब हो तो आप शार्पली बोल सकते हैं, और गिरा तो फिर ये, ठीक है, शार्प, तीखा. द परसेंटेज डिक्रीज सिग्निफिकेंटली, द नंबर ऑफ एक्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ विजिटर्स, कुछ भी आ सकता है, इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली. अब अगर यही सेंटेंस आपको देर से बनाना है, क्योंकि वेराइटी इज इंपॉर्टेंट फॉर अ हाई बैंड स्कोर, तो वही सेंटेंस, पहला सेंटेंस हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ देयर इज अ है, अगर पास्ट होता तो देयर वॉज अ स्लाइट राइज इन सेल्स, मतलब स्लाइट पहले आ जाएगा, राइज बाद में चला जाएगा. देयर वॉज अ ग्रेजुअल फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ स्टूडेंट, प्राइस ऑफ अनियंस आ सकता है. देयर हैज बीन अ ड्रामेटिक ड्रॉप इन द रेट, देयर विल बी अ स्टेडी डिक्लाइन इन द नंबर. आपके टास्क 1 में मोस्टली आपको आंसर पास्ट टेंस में करना होता है, अगर ईयर पास्ट का दिया है तो, लेकिन कभी कभी इसमें प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको तीनों टेंस का ध्यान रखना पड़ेगा. इसलिए जो आप देख सकते हैं, देयर इज अ, देयर वॉज अ, देयर हैज बीन अ, देयर विल बी अ, मतलब सब तरह के टेंसेज आपको क्वेश्चन से पता करना पड़ेगा कि वेदर आई हैव टू यूज प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. तो यहाँ कुछ सेंटेंसेज हैं. सेल ऑफ फर्नीचर डिक्रीज्ड स्लाइटली, फर्नीचर की सेल स्लाइटली गिरी. प्राइस ऑफ अनियन रोज स्टेडिली, रोज राइस का सेकंड फॉर्म है, अनियन का प्राइस स्टेडिली मतलब धीरे धीरे बढ़ा. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रू ग्रेजुअली, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ग्रेजुअली बढ़े. द नंबर ऑफ विजिटर्स जम्प्ड ड्रास्टिकली, जम्प्ड का भी मतलब इंक्रीज होता है, ड्रास्टिकली मतलब बहुत तेजी से. द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीज, कैसे बढ़े, मॉडरेटली. सेल गिरी, कैसे गिरी, स्टेडिली, स्टेडिली मतलब धीरे धीरे लेकिन लगातार. मॉडरेटली मतलब न बहुत ज्यादा न बहुत कम. द नंबर ऑफ व्हीकल्स रिमेन्ड कांस्टेंट मतलब स्थिर रहे, व्हीकल का नंबर स्थिर रहा. द सेल ऑफ पिज्जा ड्रॉप्ड कंसिडरेबली, पिज्जा का सेल अच्छा खासा डिक्लाइन हो गया. आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने कौन सा रूल फॉलो किया है, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और एडवर्ब. सब्जेक्ट मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं, जो गिरने बढ़ने का काम कर रहा है, यहाँ फर्नीचर, और फिर उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म डिक्रीज है. वर्ब मतलब कोई क्रिया, तो इंक्रीज डिक्रीज वर्ब होता है, और एडवर्ब मतलब हमें बताना है कैसे गिरा, स्लाइटली. ऐसे ही यहाँ पे हम वही रूल फॉलो करेंगे. अनियन का प्राइस के बारे में बात हो रही है तो वो सब्जेक्ट, वो बढ़ा, राइस का सेकंड फॉर्म रोज, कैसे बढ़ा, स्टेडिली. ऐसे यहाँ सब्जेक्ट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ वर्ब है ग्रू, ग्रो का सेकंड फॉर्म ग्रू होता है, पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं. तो यार ये सारे सेंटेंसेस पास्ट टेंस पे बेस्ड हैं, इसलिए हमने सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस एडवर्ब डाला है. आप हर जगह देखें, नंबर ऑफ विजिटर्स ये सब्जेक्ट है, जम्प्ड वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ड्रास्टिकली एडवर्ब है. एडवर्ब मतलब वर्ब कैसे हुआ, अगर बढ़ा तो कैसे बढ़ा, और डिक्रीज हुआ तो कैसे डिक्रीज हुआ. प्राइस ऑफ पेट्रोल डिक्रीज, इंक्रीज मॉडरेटली. तो ये सब जो चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट, इंक्रीज डिक्रीज वर्ब, और एडवर्ब उसकी क्वालिटी की, वो बढ़ा या घटा कैसे. इसी सेंटेंसेस को तीन स्टाइल में हम कैसे लिख सकते हैं. एक ही सेंटेंस को हमने लिखा देयर वॉज अ राइज इन द सेल ऑफ फर्नीचर इन 2001, तो ये सेंटेंस देयर वॉज से स्टार्ट हुआ. फिर हमने लिखा, इसी को आप देख सकते हैं, अ राइज से स्टार्ट कर दिया. अ राइज वॉज सीन इन द सेल ऑफ फर्नीचर इन 2001. ये पैसिव वॉइस है, इसलिए इसमें वॉज वर्ब के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. अब इसी सेंटेंस को और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ सब्जेक्ट है सेल ऑफ फर्नीचर, हमारा जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म हो गया, और ये ईयर हो गया. द सेल ऑफ फर्नीचर रोज इन 2001, फर्नीचर की सेल बढ़ी 2001 में. तो मैं इन सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये तीन सेंटेंसेस मोस्टली आपकी राइटिंग में बार बार रिपीट होंगे. In fact, आगे in the upcoming videos, I've added all types of sentences which are included in task 1. So keep on working on that. ये तीन sentences की और practice I've given in upcoming videos. ये example है, जैसे there was a gradual fall in the price of apples, तो यहाँ बात किसकी हो रही है, apples के price की. और the price of apples fell gradually, तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, apples का price. Fell is second form of fall.
कैसे गिरा? ग्रेजुअली. ग्रेजुअली मीन्स धीरे से. इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? अ ग्रेजुअल फॉल वॉज नोटिस, देखी गई इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स. तो ये एरो आपको क्लियरली शो कर रहे हैं कि एक सेंटेंस बना, देयर वॉज अ ग्रेजुअल फॉल इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स. फिर ये जो प्राइस ऑफ एप्पल्स है ये पहले आ गया, द प्राइस ऑफ एप्पल्स, फिर वर्ब फेल, फिर कैसे गिरा? ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे. फिर यही ग्रेजुअली से हमने बना दिया अ ग्रेजुअल फॉल, देखी गई, वॉज नोटिस, किस में देखी गई? इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स. सो ये 3 स्ट्रक्चर्स आपको याद करने हैं. आई मीन टू से एक ही सेंटेंस बट 3 डिफरेंट स्टाइल्स. So I hope this concept is clear to you. The sentences will be discussed in detail in the upcoming videos. Thank you. Have a nice